नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीता अंबानी ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उनके बच्चों ईशा, आकाश और अनंत के लिए बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब ये तीनों बोर्ड में शामिल होंगे। आरआईएल के बोर्ड में ईशा, आकाश और अनंत को शामिल करने के कदम को कंपनी के लिए उत्तराधिकार योजना की दिशा में एक स्पष्ट कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिलायंस के बोर्ड ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक से पहले कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशकों के रूप में अनंत, ईशा और आकाश की नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि की। इस निर्णय के बारे में फर्म द्वारा की गई स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से जानकारी दी गई। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस इंडियन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को दोपहर 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि सूर्य के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। इसके साथ ही इसरो ने आम नागरिकों से इसकी लॉन्चिंग के समय श्री हरिकोटा की लॉन्च व्यू गैलरी में रजिस्ट्रेशन करने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में युवराज यानी जयवर्धन सिंह सेंध लगाने में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने पिछले कुछ दिनों से शिवपुरी जिले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शिवपुरी जिले से गुना जिला लगा हुआ है और गुना जिले की राघवगढ़ सीट से जयवर्धन सिंह विधायक हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह लगातार शिवपुरी जिले में दौरे कर रहे हैं और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने कोलारस से भाजपा के असंतुष्ट नेता बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज सिंह धाकड़ और जितेंद्र जैन गोटू को अपनी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल कराया था। इस प्रवेश के बाद कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बदरवास में शनिवार को एक रोड शो का आयोजन किया गया। बदरवास में जयवर्धन सिंह का ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा आमजन भी मौजूद रहे। जगह जगह जयवर्धन सिंह का स्वागत किया गया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कई असंतुष्ट भाजपा नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि असंतुष्ट भाजपा नेता ऐसे दल में आना चाह रहे हैं यहां पर निष्पक्षता से काम होता हो और कार्यकर्ता की बात सुनी जाती हो। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 170 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक पर कहा कि मुझे लगता है कि अगली बैठक में ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जिन पर इस समय विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। बीजेपी में जाने को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी बीते कुछ सालों में बहुत बदल गई है, जो आलोचना का जवाब नहीं देती है। बीजेपी असहमति की आवाज़ों को दबाने में बहुत प्रभावी है, चाहे वो मीडिया से हो, नागरिक समाज से हो या राजनीतिक विरोधियों से हो। ये वर्तमान बीजेपी है। इस माहौल में क्या बहुत सारी पार्टी बीजेपी में शामिल होना चाहेंगी, इस पर मुझे शक है। जयंत चौधरी ने कहा कि उनके बहुत सारे पुराने सहयोगी उन्हें छोड़ चुके हैं। मैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं सोचता हूं, मैं एक बड़े परिदृश्य के बारे में सोचता हूं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, एक जाना पहचाना ब्रांड है। देश भर में कई मतदाता लंबे समय से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, इसलिए वो समझते हैं कि कांग्रेस का क्या मतलब है। इसलिए आप इसे नकार नहीं सकते हैं, आपको वो उचित सम्मान देना होगा और इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। जयंत चौधरी ने 26 दलों के विपक्षी गठबंधन को घमंडिया कहने के लिए पीएम मोदी और भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कोई भी नेता जिसके पास बहुमत है वो अपने विपक्ष पर इस तरह हमला करता है तो ये आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। जयंत चौधरी ने कहा, लोकतंत्र में आपके पास हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आते हैं और आपका विरोध करते हैं, सवाल पूछते हैं, चुनाव लड़ते हैं। वो आपके कट्टर दुश्मन नहीं है कि उन्हें आप इस तरह के नाम दें। उन्होंने कहा, ये अपमानजनक नहीं है हमारे लिए, हमें कटाक्षों की आदत हो गई है। ये उन मतदाताओं के लिए अपमानजनक है जिन्होंने अतीत में हमें वोट दिया और भविष्य में भी हमारे लिए वोट कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे, बल्कि गठबंधन का संयोजक किसी और को बनाया जा सकता है। सोमवार को नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने की मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। गठबंधन के संयोजक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। हम तो सबके हित में चाहते हैं,
ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता, ये बात मैं आपको बार बार कहता आया हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोमवार को कोलकाता में कहा कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव दिसंबर में ही करा दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि बाकी राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकें। बता दें, ममता बनर्जी से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी समय से पहले लोकसभा चुनाव की बात कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में जम्मू कश्मीर के राजनीति विज्ञान के लेक्चरर के शामिल होने और उस पर सवाल करने के बाद उनको निलंबित किए जाने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला उठा तो इसने सोमवार को केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी को निर्देश दिया कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करें। अदालत ने उन्हें पता लगाने का आदेश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के एक लेक्चरर को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ बहस करने के लिए अदालत में पेश होने के कुछ दिनों बाद निलंबित क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा कि क्या निलंबन लेक्चरर की अदालत के समक्ष उपस्थिति से जुड़ा हुआ था। इसने संकेत दिया कि यदि ऐसा होता है तो इसे प्रतिशोध के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर और पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर के स्कूल का वायरल वीडियो शेयर करने के मामले में बाल संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मोहम्मद जुबैर पर दर्ज करवाई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 25 अगस्त को नेहा पब्लिक स्कूल खुब्बापुर स्कूल वाले मामले से संबंधित वायरल वीडियो में छात्र की पहचान उजागर कर दी। आरोप लगा है कि ये किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बालक के अधिकारों का हनन है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने क्विंट के हिंदी के साथ बातचीत में कहा कि वैसे तो इस वीडियो को कई न्यूज चैनल्स, राजनीति से जुड़े लोगों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन मुझ पर एफआईआर हुई है। मैंने तो फौरन वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सिंगल आउट करना ये दिखाता है कि मुझे टारगेट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में और दल शामिल हो सकते हैं। इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द ही वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन की परवाह किए बिना प्रदेशों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। अब आपने बिहार में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान भी उस समय हुआ है जब मुंबई में विपक्षी एकता की तीसरी अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में उनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। इस बीच बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। अब आम आदमी पार्टी के इस एक ऐलान ने इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी है। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा ने दो टूक कहा है कि जिस समय विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी, ये साफ किया गया था कि सभी पार्टियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी भी उन सिद्धांतों का पालन करेगी। समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब तक सपा ने 6 नामों की घोषणा कर दी है। बता दें, सपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इस बीच ये ऐलान हुआ है। कहा जा रहा है कि सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सूचना भेजी थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तो एक होने की बात कह रहा है, लेकिन प्रदेशों में बटा हुआ दिख रहा है। भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा अब विश्व चैंपियन हैं। बुडापेस्ट के राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में रविवार देर रात जैसे ही उनके जेवलिन यानी कि भाले ने उड़ान भरी और अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर की दूरी पर उतारा, हरियाणा के खंडरा के 25 साल के खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। अब वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहले से ही ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने अब एकमात्र बड़ी प्रतियोगिता जीत ली है जिसे जीतना उनके लिए बाकी था। इस प्रतियोगिता में अगले सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, जिन्होंने 86.79 मीटर थ्रो किया।
अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए रजत पदक हासिल किया। नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम की एक वीडियो काफी चर्चा में है। दरअसल ब्रॉन्ज जीतने वाले चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेज और नीरज चोपड़ा अपने अपने राष्ट्रध्वजों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। इसी बीच नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतने वाले अरशद नदीम को फोटो के लिए बुलाया, पर अरशद के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था और फिर नीरज ने उन्हें अपने तिरंगे के तले ही लेकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस छोटी सी क्लिप को शेयर करके कई लोग नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूजर ने एक्स पर लिखा है, नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को इस खूबसूरत क्लिप के लिए बुलाया। पड़ोसियों के बीच नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाएं। इंडिया के लोगों ने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने जीत का जश्न मनाने के लिए अरशद नदीम को बुलाया। नफरत नहीं, प्यार फैलाएं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।